आपके शरीर में एक ऐसी शक्ति छुपी है जो हर बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है। बस आपको उसे जगाना नहीं सिखाया गया। दवाइयाँ लक्षण बताती हैं, लेकिन आयुर्वेद कारण मिटाता है। अगर आप रात को 11 बजे के बाद सोते हैं तो आपका शरीर रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है, आज जब विज्ञान चांद पर पहुंच गया है, फिर भी इंसान भीतर से इतना टूटा हुआ क्यों है? नींद है पर सुकून नहीं, दवाइयाँ हैं पर स्थायी समाधान नहीं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ऐसा जीवन विज्ञान खोज लिया था जो शरीर नहीं, पूरे अस्तित्व को ठीक करता था। उसे कहा गया आयुर्वेद। आज मैं आपको उसी भूले हुए विज्ञान की एक जीवंत कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले हिमालय की गोद में कुछ साधु ऋषि मौन में बैठे रहते थे। उनके पास लैब नहीं थी, पर उनके पास था अनुभव, ध्यान और प्रकृति का गहरा अध्ययन। उन्होंने देखा, सूरज उगता है तो शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, सांझ ढलते ही मन शांत हो जाता है, बारिश में आलस्य, सर्दी में जड़ता, गर्मी में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। यहीं से जन्म हुआ वात, पित्त और कफ के सिद्धांत का। शरीर के 3 राजा होते हैं। ऋषियों ने कहा, हमारा शरीर 3 शक्तियों से चलता है। वात गति, नर्वस सिस्टम और सोच को कंट्रोल करता है। पित्त पाचन को, ताप और क्रोध को, और कफ स्थिरता, प्रेम और सहनशीलता को चलाता है। जब ये तीनों संतुलन में होते हैं तो इंसान देवता सा हो जाता है, और जब बिगड़ते हैं तो रोग जन्म लेते हैं। प्राचीन भारत में दिन की शुरुआत होती थी सूर्य नमस्कार से, नाभि पर तेल लगाने से और नाक में औषधि की कुछ बूंदें डालने से, और मन में मंत्र जाप से। इसे कहा गया है दिनचर्या। आज हम इसे रूटीन कहते हैं, पर असल में यह था अपने शरीर से रोज किया जाने वाला संवाद। आयुर्वेद कहता है, बीमारी बाहर से नहीं आती, अंदर गंदगी जमा होने से बनती है। इसलिए बनाया गया है पंचकर्म चिकित्सा। वमन पेट की शुद्धि, विरेचन आंतों की सफाई, बस्ती वात दोष की गहराई से सफाई, नश्य मस्तिष्क का शुद्धिकरण, रक्त मोक्षण दूषित रक्त की मुक्ति। यह शरीर का नहीं, आत्मा का स्नान था। ऋषि पानी पीते समय मंत्र बोलते थे। वे कहते थे, पानी शब्दों को याद रखता है। आज वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। पानी की संरचना भावनाओं से बदलती है। मतलब आपका बोला हुआ हर शब्द आपके शरीर के हर सेल को प्रभावित करता है। पुराने जमाने की औषधियाँ नहीं, देवता के रूप में काम करते थे। हल्दी खून को प्योर करती थी, तुलसी घर का रक्षक मानी जाती थी, अश्वगंधा थके हुए जीवन को फिर से खड़ा करती थी। इन पौधों को तोड़ा नहीं जाता था, बल्कि प्रार्थना करके आमंत्रित किया जाता था। जब मन बीमार होता था तो ऋषि कहते थे, दुख सबसे बड़ी बीमारी है, क्रोध सबसे जहरीला विष है, और भय सबसे खतरनाक रोग। इसलिए ध्यान, जप और मौन को इलाज का हिस्सा बनाया गया। ऋषि कहते थे, रात्रि आत्मा की मरम्मत का समय होता है। रात 10 बजे के बाद जागना धीरे धीरे मरना जैसा था। नींद को कहा गया है प्राकृतिक पुनर्जन्म। हम आधुनिक हैं पर शायद बुद्धिमान नहीं। हमने दवाइयाँ तो सीख ली, पर जीवन जीने की कला भूल गई। आज अगर आप फिर से प्रकृति से जुड़ जाएं तो आयुर्वेद आज भी आपको पूरा चंगा कर सकता है। आप शरीर नहीं हो, आप चेतना हो, और चेतना का इलाज केवल आयुर्वेद ही जानता।